अच्छा, दो कोलिजन के नाम बहुत ज्यादा आते हैं। एक बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और कोलिजन होता है। आप कहेंगे कोलिजन कैसे होगा जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे? तो होता है ना, जो पीछे आ रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और जो आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो इस तरह के कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन। सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन इज डायरेक्ट कोलिजन। डायरेक्ट कोलिजन, डायरेक्ट कोलिजन का मतलब होता है एक अगर राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है और दोनों के बिटवीन कोलिजन हो जाता है। ओके, कोलिजन हैपन। तो अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं और टकराते हैं तो उसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। आमने सामने की टक्कर होती है, बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे हो, टक्कर होती है सामने सामने की, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोलिजन। ठीक है, अच्छा। नाउ अब हम आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, ये कोलिजन बहुत यूनिक कोलिजन होता है क्योंकि इसमें टकराने के बाद दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाती है। रिकॉर्डिंग इन सच कोलिजन, colliding bodies stick together. Colliding bodies stick together. In colliding in such collision, colliding bodies after collision, bodies after collision stick together and moving with common velocity. अब दोनों साथ में स्टिक कर जाएंगे तो दोनों मूव करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी ना। एंड मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी, इस तरह के कोलिजन को हम लोग परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कर लो कि वुडन एक छोटा ब्लॉक है, एक लकड़ी का छोटा सा ब्लॉक है। आपने उसके ऊपर बुलेट फायर किया तो वो छोटे ब्लॉक के अंदर बुलेट क्या होगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा, इट विल कम टू रेस्ट, और बुलेट और जो ब्लॉक है दोनों साथ में मूव करने लगेंगे। ऐसा हो सकता है ना? या तो इन सच कोलिजन, जब कोलाइडिंग बॉडीज आपस में टकराती हैं तो उसके बाद वो साथ में मूव करने लगती हैं। तो लेट्स से, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस वन। दिस इज बॉडी वन। एक और ले लेते हैं, there's another body two। दोनों आपस में टकराते हैं और फिर दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बॉडी आपस में मर्ज हो गई। लेट्स से दिस इज m1 m2, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, इसकी वेलोसिटी क्या है u2। दिस इज बिफोर कोलिजन। टकराने के बाद अब हो गया m1 प्लस m2, दोनों मर्ज हो गए and they are moving with common velocity v। ड्रॉ द डायग्राम। ये बिफोर कोलिजन है, वो आफ्टर कोलिजन है। एंड आफ्टर कोलिजन
हो गया। अच्छा, स्टार्ट कैसे करेंगे? तो पहला कंडीशन तो मालूम है, टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। मोमेंटम क्या होगी? मास इंटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, दोनों मास ऐड हो गए ना, m1 प्लस m2 v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 plus m2. This is formula for final velocity. What is this formula? It's a very important formula. Remember. एक काम करिए आप लोग, इसमें वेक्टर साइन लगा दो, चलेगा। डन सर। ओके, नाउ एक बात ध्यान रखना कि, अच्छा हाँ, रिमेंबर वन थिंग कि इसमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यू कैन से, आप फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। लेकिन अगर दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और टकरा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे राइट u1 प्लस हो जाएगा, u2 माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। आर यू गेटिंग? उसमें प्लस क्यों यूज है, माइनस क्यों यूज हुआ? ये राइट वाला है ना, तो ये प्लस होगा, ये राइट वाला है तो प्लस होगा, ये राइट है प्लस होगा, लेकिन u2 तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ है। इसलिए ऑलरेडी मैंने क्या समझाया आपको, मतलब आप साइन कन्वेंशन मत भूल जाना, मतलब फॉर्मूले के साथ प्रॉब्लम करते समय, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन में जरा से भी गड़बड़ कर गए तो फिर आंसर आपका कुछ और आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्गुमेंटिंग में क्या समझा रहा हूं आपको, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसे नहीं यूज करना है कि फॉर्मूला लर्न, बिकॉज आपके पास अब यू हैव अ डबल टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला एंड know how to use the formula. दूसरी बात, you have to apply sign convention also. Is it clear?
None, sir. हाँ, 9 सेकेंड। अब हम लोग करेंगे लॉस। अच्छा, ये इन इलास्टिक में क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन elastic collision, there is loss of kinetic energy ये आपस में टकरा। ये हम लोग कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 61 पढ़ रहे हैं यार। अपना अपनी बुक में देखना ना, पेज नंबर 61। ठीक है, ओके। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज kinetic energy initial is always greater than kinetic energy final. तो loss in kinetic energy kinetic energy initial minus kinetic energy final। अच्छा, ये डायग्राम वही ले लेते हैं, ये वाला डायग्राम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम है, हाफ m1u1 स्क्वायर। दूसरे का क्या होगा? हाफ m2u2 स्क्वायर। और फाइनल का क्या हो जाएगा? हाफ मासेस ऐड हो जाएंगे, m1 प्लस m2v स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सही है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज, इनिशियल क्या होगा? हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m2u2 स्क्वायर, माइनस फाइनल क्या हो जाएगा? दोनों मास ऐड करके ना, डायग्राम में देखो, दोनों मासेस अब ऐड करके नो दे आर टेकिंग अ सिंगल बॉडी, वो सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट होंगे। जस्ट सी बोथ द masses stick together, दोनों मास स्टिक करके एक दूसरे से। ठीक है, सो हाफ m1 प्लस m2 और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, जो v आ रही है दैट वन, v स्क्वायर। ये जो v की वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 1 कर लो। इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट करो इधर। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कर लेना। कौन सी इक्वेशन? ये v वाली इक्वेशन को 1 कर लेना। लिख लो m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो रख देते हैं वैल्यूज। v की वैल्यू क्या है? m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 v स्क्वायर था। तो v स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये फॉर्मूलाज का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो v स्क्वायर है। हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ, स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 होल स्क्वायर अपॉन, एक कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे बचेगा m1 प्लस m2। अरे एक m1 m2 इधर है, एक इधर स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा ना, एक ही बचेगा। तो हाफ कॉमन ले लिया, माइनस ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं, ये भी कुछ बाद में करते हैं। पहले मुझे कंप्लीट करने दो, रुको, उसके बाद कॉपी करना। आप कॉमन ले लो, एलसीएम लो, एलसीएम लेते हैं। m1 प्लस m2, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2, दूसरे वाले से भी। आप क्या लिख रहे हैं? हाँ, m2 u2 स्क्वायर m1 प्लस m2, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्टेप समझ में आया क्या? देखो, चलो कॉपी करो, पहले इतना स्टेप कंप्लीट करते हैं, बाद में पहले कंप्लीट। स्क्रॉल अप हो गया? हाँ, जस्ट अ मिनट, वापस आते हैं। अच्छा, अब हम जरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, सब कैंसिलेशन कर देते हैं इधर, कैंसिलेशन। यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, वेट वेट वेट, यहाँ पे माइनस साइन, अब ठीक है। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, इट बिकम हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर। इसको ओपन करो, दूसरा वाला m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 u1 m2 u2 अपॉन
m1 प्लस m2, ये कैंसिल हो जाएंगे सब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया, m1 m2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ओह बाय मिस्टेक इसको कैंसिल कर दिया, ये नहीं होगा कैंसिल, ये वाला कैंसिल, एक m1 m2 कॉमन, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2u1 u2, नहीं माइनस 2u1, तो ये ब्रैकेट में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी से होता ए माइनस बी का फॉर्म आ गया, तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और ये डायरेक्ट लर्न करके ही डायरेक्ट यूज करोगे, ये दिया हुआ है पेज नंबर 61 पे, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, ओपन दिस वन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, सर आपने जो ब्लू स्टेप में लिखा है ना सर, हाँ उसके ब्रैकेट के अंदर का ऊपर की तरफ का नहीं समझा सर। क्यों, ये अच्छा, देखो ये जो नीचे था ना, ये वाला पार्ट तो जब एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन नहीं ये सर, वाले, वो नहीं सर। हाँ ये वाले पार्ट तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो सबके साइन बदल जाएंगे ना, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट ओपन कर दिए इधर वाले, तो ये जो स्क्वायर वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे,
देख लो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, एक मिनट, ए स्क्वायर, वेट वेट, हाँ एक्चुअली स्क्वायर होना चाहिए था, सॉरी। अब ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ, तो ये फाइनल फॉर्मूला ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न दिस फॉर्मूला। ओहो, करंट गया, एक सेकंड रुको।